ऐसा क्यों होता है कि आपका कुंडली के हिसाब से आपका जो दशा चल रहा है, देखिए खराब दशा चले तो अलग चीज़ हो गया। मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका अति योग कारक का प्लेनेट का ही दशा चल रहा है, फिर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभार आप देखेंगे आपके कुंडली के हिसाब से जो आपका खराब प्लेनेट है, जो मारक प्लेनेट है, उसका दशा जब आता है आपके साथ अच्छा होता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके हिसाब से तो एस्ट्रोलॉजी का जो थ्योरी है वो फेल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी फेल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के पास एक फिक्स थ्योरी है कि आपके कुंडली के हिसाब से अगर अच्छे प्लेनेट का दशा चलेगा तो अच्छा ही होगा, और बुरा प्लेनेट का दशा चलेगा तो बुरा ही होगा। ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करेगा कि जो प्लेनेट है उसके पास कौन सा एनर्जी है, वो आप कैसे देखोगे। देखिए आज ये टेक्निक मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इन डेप्थ अगर सॉल्व करना है तब तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। यहाँ पे दो कारण होता है। दो कारण क्या होता है? पहला तो एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो मैं आपको दिखाऊंगा आज। दूसरा क्या होता है? दूसरा वास्तु। ये दो सब्जेक्ट है आपके लाइफ में। इस दो सब्जेक्ट को अगर ठीक रखोगे, बाकी किसी चीज़ का भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को ठीक रखना है, अपने घर का वास्तु और अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को ठीक रखना है। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ रिटर्न घूम के नहीं देखना पड़ेगा। बाकी जितना भी साइंसेस है, न्यूमरोलॉजी बोलिए, टैरो कार्ड रीडिंग बोलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो सब एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है, बट दे आर नॉट द मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट। ठीक है, दे आर द नॉट मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस दोनों चीज़ को आप ठीक रखो। तो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे सबसे पहले आप अपना कुंडली निकालेंगे। कुंडली निकालने के बाद आप अपना क्या देखेंगे? दशा देखेंगे। ठीक है, दशा देखने के बाद आपको ये देखना है, आप अपना केपी चार्ट निकाल लेना। ये जो मैं निकाला हूँ ये केपी चार्ट है। और केपी चार्ट में जब आएंगे, आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो हाउस बना हुआ है, यहाँ पे देखो आपके हाउस बना हुआ है। ठीक है, ये दिखा रहा है हाउस का डिग्री और उसका लॉर्ड सब लॉर्ड ये सब दिखा रहा है। ये दिखा रहा है प्लेनेट का डिग्री और प्लेनेट का लॉर्ड एंड सब लॉर्ड दिखा रहा है। उसके बाद आप नीचे देखोगे एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, एक तो है ये चार्ट और एक है ये चार्ट। ये जो चार्ट है ये दिखा रहा है हर हाउस कौन से प्लेनेट को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, और ये नीचे जो चार्ट है ये दिखा रहा है जितना भी प्लेनेट है वो कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अभी जो आपका दशा होगा, मान लीजिए यहाँ पे शनि का दशा चल रहा है, इस कुंडली में देखिए शनि का दशा चल रहा है, और अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है किसका? फिलहाल फिलहाल चल रहा है इनके कुंडली में, वो है वीनस का। तो शनि में वीनस का अंतर्दशा एक्चुअली कहा जाता है ये अच्छा होता है। लेकिन जब कोई कुंडली मेरे पास मैं दिखाने के लिए आता है, इसका मतलब यही है कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के कोई डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इनके कुंडली में कितना क्लियरली ये चीज़ दिखा देते हैं। शनि कहाँ पे है इस चार्ट में? देखिए शनि ये रहा, और शनि कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है ये देखिए। फर्स्ट हाउस को कर रहा है, थर्ड हाउस को कर रहा है, सिक्स हाउस को, सेवेंथ और एथ को। तो फर्स्ट हाउस तो अच्छा है, थर्ड हाउस चलिए मेहनत भरा हाउस है, सेवेंथ हाउस भी चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो हाउस खराब है, सिक्स एंड एथ हाउस दोनों को सिग्निफाई कर रहा है। और थर्ड हाउस क्या है? फालतू का मेहनत करवाना। मेहनत तो आप करोगे, लेकिन फालतू का मेहनत करते रहोगे तो ये तकलीफें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स हाउस और एथ हाउस दोनों एक्टिव कर दिया है शनि ने। इसका मतलब क्या है? इनके लाइफ में अचानक कुछ ना कुछ इशू पॉपअप हो जाएगा, हेल्थ रिलेटेड या तो पैसे रिलेटेड कुछ ऐसा इशू पॉपअप हो जाएगा। क्योंकि एथ हाउस क्या है? सडन कुछ हो जाना, सडन, और कोई भी गुप्त चीज़। और सिक्स हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु। तो फाइनेंस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई इशू खड़ा हो जाएगा, जिसका कोई किसी से भी मतलब कुछ कारण है, बिना कारण का इशू क्रिएट हो जाएगा, और थर्ड हाउस जो है उनको मेहनत करवा देगा। तो इसके जगह पे सिक्स हाउस को ठीक करना और एथ हाउस को ठीक करना जरूरी होता है। तो आप देखोगे आपके कुंडली में, मान लीजिए आपके लगन का मालिक का दशा चल रहा है, और हर कोई कहेगा कि लगन का मालिक का दशा चल रहा है आपका तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप देखोगे अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? जब आप केपी चार्ट के सिग्निफिकेशन ऑफ हाउस देखोगे, आप देखोगे उस प्लेनेट जो आपके लगन का मालिक है वो ट्वेल्थ हाउस, सिक्स हाउस नहीं तो एथ हाउस दिखा देगा। तो कैसे आपके साथ अच्छा होगा? अब यहाँ पे देखिए वीनस अंतर्दशा है, और वीनस में देखिए थर्ड हाउस है,
फोर्थ है, फिफ्थ है, 11th है। तो चलिए फोर्थ, फिफ्थ, 11th तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थर्ड हाउस भी है। थर्ड हाउस क्या है? यहाँ पे फिर से मेहनत, फर्जी का मेहनत बढ़ा दिया। अभी एक चीज़ देखिए यहाँ पे कुंडली में, इनका जो आ, इनका जो वीनस है वो एक्चुअली बैठा है कहाँ पे? ये बैठा है थर्ड हाउस में केपी चार्ट के हिसाब से, लेकिन राशि में जो बैठा हुआ है, राशि के हिसाब से वो बैठा है फोर्थ हाउस में। इनका अगर लगन चार्ट देखेंगे तो फोर्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है। तो वीनस अगर फोर्थ हाउस में बैठा है और थर्ड हाउस सिग्निफाई कर रहा है, तो फोर्थ हाउस से अगर काउंट करोगे तो अपने से 12th हो रहा है कि नहीं? तो ये फिर से 12th हाउस सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं? तो लॉसेस है कि नहीं? देखिए कितना अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। ये सारे चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है, ये सारी चीज़ कोई नहीं देखता है, ऊपर ऊपर से देखते प्रॉब्लम फिर सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि जिसका दशा चल रहा है उसका हाउस सिग्निफिकेशन कौन से हाउस को दिखा रहा है। अगर अच्छे हाउस को दिखा रहा है तो मारक होने के बाद भी वो आपको अच्छा रिजल्ट देके चला जाएगा। और मान लीजिए आपका जिसका दशा चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका दशा चल रहा है उस दशे का जो मालिक होगा, जैसे कि शनि का, वैसे मान लीजिए हमारे टोटल 9 प्लैनेट होता है, आपको पता है। राहु का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट, जुपिटर का नॉर्थ ईस्ट, शनि का वेस्ट, मर्क्यूरी का नॉर्थ, केतु का नॉर्थ ईस्ट, वीनस का साउथ ईस्ट, ठीक है, सन का ईस्ट, मून का नॉर्थ वेस्ट और मार्स का साउथ। तो ये 9 प्लैनेट का 9 डायरेक्शन हो गया। अभी जिनका महादशा चलेगा और जिनका महादशा में अंतदशा चलेगा, मान लीजिए महादशा स्टार्ट होने के साथ साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो अपने चार्ट में देख लिया सिग्निफिकेशन ऑफ हाउस, उसको यूटिलाइज कर दिया, उसको रेमेडी कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए आपको मेरे पास चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा। अपने से रेमेडी करने जाओगे तो कुछ ना कुछ गलत रेमेडी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए खुद से रेमेडी मत करना, ये आपके नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए इसके साथ साथ अभी शनि का महादशा चल रहा है, तो वास्तु के हिसाब से इनके घर के वेस्ट डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मैंने इनको पूछा वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, इन्होंने कहा किचन है, तो वास्तु के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन में किचन हो सकता है, वो इतना खराब नहीं है, लेकिन है अग्नि, तो इसलिए उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी साथ में लेके चलिए, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए इनका साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट है, वीनस का महादशा अंतदशा चल रहा है, तो साउथ ईस्ट, इसका मतलब इनके कुल में फिलहाल वेस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों एक्टिव है। अभी इनके अगर दशा के हिसाब से वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एक्टिव है, अगर इनके घर के वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट होगा, तो ये इनको प्रॉब्लम देके रहेगा, देके ही रहेगा। और साउथ ईस्ट जो है वो पैसे का डायरेक्शन है, वीनस पैसे का कारक है, तो पैसा हाथ से चला जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से सेविंग का जोन है, सेविंग होगा नहीं, और इनके साथ यही हो रहा है। कितना सिंपल है, चीज़ों को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है लोगों ने। आपको बस देखना है 2 चीज़, आपका जो दशा चल रहा है उस दशे और अंतदशा का मालिक को निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा वो जो मालिक है वो मालिक यहाँ पे कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अगर नेगेटिव हाउस को सिग्निफाई कर रहा है उसे यूज़ करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जिसका दशा और अंतदशा चल रहा है आपके घर में, उस डायरेक्शन में अगर खराबी है वास्तु के हिसाब से, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। बस ये 2 चीज़ को ठीक कर लीजिएगा, बस प्रॉब्लम खत्म। हाँ, इसमें ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे, ट्रीटमेंट देखिए एक्चुअली वास्तु का ट्रीटमेंट ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में 200 300 400 रुपये में, मैक्सिमम 500 रुपये में ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन कंसल्टेंसी फीस वास्तु में हाई होते हैं, क्योंकि इसमें जिनका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास परफेक्ट नॉलेज है, वही इस चीज़ को क्लियरली ठीक कर सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप अपना वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक साथ करवाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है आपके आपको आपके लाइफ को ठीक रखेगा, और वास्तु जो है वो आपके घर, आपके इंडस्ट्री, आपके प्रोफेशन का जो प्लेस है उस चीज़ को ठीक रखेगा। तो लाइफ एंड प्रोफेशन अगर दोनों एक साथ अच्छी तरह से चले तो लाइफ तो आपका पूरा हैप्पीनेस से भर जाएगा। ठीक है ना, ये 2 ट्रैक है, रेलवे का जैसे 2 ट्रैक होते हैं, अगर एक ट्रैक हट जाए तो रेल नहीं चल पाएगा, तो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी साथ में चलता है। इस दोनों चीज़ को ठीक रखेंगे, आपके लाइफ में हर चीज़ का सुकून, हर चीज़ का मतलब बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे, घर का वास्तु ठीक नहीं करेंगे तो घर में टेंशन रहेगा। वास्तु को ठीक करा के रखेंगे, लेकिन आपके लाइफ को भी ठीक रखना ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो मुझसे, और उसके साथ साथ अपना घर का वास्तु भी करवा सकते हो। इसके लिए क्या करना है डिटेल्स में बता देता हूँ आपको। और
इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है, और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है,
और 26 कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो अब देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है, देख लो यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक सुप प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है, तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो, उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000।